हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ वन शॉट वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट को मैं कवर करूंगा। फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले हमें दो चीज समझनी होगी कि पहले मार्केट है क्या। आप लोग पैसा कमाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो आप जब उस पैसे को क्या करते हो, आप बैंक में जमा करते हो। तो बैंक भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता होगा। बैंक क्या करता है, इंडस्ट्री को देता है, लोन देता है। इंडस्ट्री उससे क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन करती है, फिर जो उससे प्रॉफिट होता है इंडस्ट्री को, उससे क्या करती है, आपको सैलरी पे करती है। तो वो आपका देखो एक चक्र घुमा हुआ, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। तो जो हमारे जो मार्केट होते हैं वो दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर में जो होता है वो सेव करते हैं फंड, उसको कहते हैं सेवर्स। और जो आपका इन्वेस्ट करते हैं फंड, उससे कहते हैं इन्वेस्टर। तो अगर इस देखते हैं कि आपको यहाँ पे दो तरह के मार्केट देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलेगा आपको मनी मार्केट, एक मिलेगा आपको कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड वन ईयर से कम का होता है। और जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है वो वन ईयर से ज्यादा का होता है। यहाँ पे मीडियम और लॉन्ग टर्म के जितने भी आते हैं सोर्सेज उसमें आते हैं। और कैपिटल मार्केट में दो तरह के मार्केट देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है आपको प्राइमरी मार्केट, एक मिलता है आपको सेकेंडरी मार्केट। इनको मैं आगे समझाऊंगा, फिलहाल आपको समझाता हूँ मनी मार्केट क्या है। It refer to the market for short-term funds which deals in monetary assets whose the period of maturity is up to 1 year। हमने देखा होगा मनी मार्केट का जितना भी पीरियड होगा ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होगा। इसका जो पीरियड है एक दिन से लेके आपका 1 ईयर तक का, 365 डेज तक का चलता है पीरियड। इसकी मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसमें आता है पहला ट्रेजरी बिल, दूसरा आता है कॉमर्शियल बिल, तीसरा आता है कॉल मनी, चौथा आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और पांचवा आता है कॉमर्शियल पेपर। अब है क्या ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। इसका जो मेच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 14 डेज से 364 डेज होता है। ट्रेजरी बिल जो होता है वो आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और ये 25,000 के मल्टीपल में मिलते हैं। और हमेशा जो इसको इशू किया जाता है ये फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू किए जाते हैं। और इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 14 डेज से 364 डेज तक हमारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने 25,000 के 4 बॉन्ड लिए तो टोटल वैल्यू बनी 1 लाख। अब कंपनी जो आपको इशू कर रही है वो 1 लाख से कम पे इशू करेगी। मान लेते हैं 90,000 पे इशू किया कंपनी ने, और मेच्योरिटी पीरियड आपको मेच्योरिटी पे जो मिलेगा वो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 10,000 का, वो जो अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट माना जाएगा। इसीलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो जो ट्रेजरी बिल जो होता है इसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है 14 डेज से 364 डेज होता है। ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई, सॉरी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई इशू करती है। ठीक है, इस हमारा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल में जो आपने पहले पढ़ा होगा 11th क्लास में, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, सामान उधार खरीदता है। जब आप सेलर उधार सामान आपको बेचता है तो एक मेच्योरिटी पीरियड देता है, कहते हैं भैया आप 3 महीने बाद पेमेंट कर दो, 6 महीने बाद इसका पेमेंट कर सकते हो। तो इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं होता, लेस देन 1 ईयर ये भी होता है। लेकिन ये 3 महीने 2 महीने जो भी आपका जो सेलर है वो डेट स्पेसिफाइड करेगा, उस डेट के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। तो ये आपको एक तरह से इसको ट्रेड बिल भी कहते हैं। ट्रेजरी बिल जो ट्रेड बिल भी हो गया। और जब सामान उधार बेचा जाता है, बायर क्या करता है, वो पेमेंट देगा। कब देगा? 2 महीने 3 महीने, जो भी सेलर ने जो डेट दी है उसको जो बिल इशू किया जाएगा उसे कहेंगे हम कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल को हम ट्रेड बिल भी कहते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा आता है कॉल मनी। कॉल मनी जो होता है इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है 1 डे से 15 दिन का होता है। बेसिकली क्या, आरबीआई की गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है, सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। और ये वेरी करता रहा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करता है, वेरी करता रहता है। क्योंकि एक दिन से 15 दिन के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको लोन लेना है, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले सकता है। कई बार तो ये आर्ली बेसिस पे भी फ्लक्चुएट हो जाता है। जिसकी बैंक की हाईली टाइट लिक्विड पोजीशन होती है, अधिकतर वो बैंक इस चीज को यूज करते हैं, कॉल मनी को। कॉल मनी में क्या होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस को जब हम फॉलो करते हैं तो सीआरआर रेशो को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम लोन लेते हैं एक बैंक दूसरे बैंक से। और इसमें क्या होता है, डेज के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। कई बार आर के हिसाब से भी, जितना ज्यादा इसका डिमांड होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 91 से 1 ईयर के बीच में होता है। बेसिकली क्या होता है, जब किसी कंपनी की हाईली टाइट लिक्विड पोजीशन होती है और बैंक की जो ग्रोथ होती है बड़ी स्लो होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, कमर्शियल बिल को इशू किया जाता है। कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट में क्या होता है, इसका मेच्योरिटी पीरियड जो होता है 91 से 1 ईयर के बीच में होता है। और जब बैंक की पोजीशन क्या होती है, बड़ी स्लो होती है, रफ्तार बड़ी स्लो होती है और मार्केट में डिमांड लोन की बहुत ज्यादा हाई होती है, तब हम जो बैंक इशू करता है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट करता है। बेसिकली इसको अगर वन लाइन में समझना है तो इसका मतलब होता है, इट इज एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म issued by the commercial bank and development financial institution against the deposit kept in companies and institution।
द टाइम पीरियड ऑफ द सर्टिफिकेट डिपॉजिट फ्रॉम 91 टू 1 year. They can be issued by the individual or corporation during the period of tight liquid and the when deposit growth of banks is slow but demand credit is very high. तो मार्केट में जब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है और ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, तब हम कमर्शियल पेपर को हम इशू करते हैं, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करते हैं। इसका जो मेच्योरिटी पीरियड ध्यान रखना है 91 डेज से 1 ईयर के बीच में होता है। इसके बाद आता है हमारा कमर्शियल पेपर। अब इसमें जो मेच्योरिटी पीरियड मिलता है आपको देखने के लिए 15 दिन से 1 साल का मेच्योरिटी पीरियड देखने के लिए मिलता है। बेसिकली कमर्शियल पेपर होता क्या है? कमर्शियल पेपर इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट विद अ फिक्स मेच्योरिटी पीरियड which is issued by the large credit worthy company to raise short term funds at lower rates of interest than the market rate. इनको हमेशा जो इंटरेस्ट रेट मिलता है मार्केट रेट से कम पे मिलता है और इसीलिए इसको कमर्शियल पेपर भी कहा जाता है। बेसिकली इसे ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं। कई बार कंपनी शेयर मार्केट में शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, उस समय भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो उसके लिए कमर्शियल पेपर ही कंपनी इशू कर देती है। इसमें क्या होता है, मार्केट रेट से कम रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसके बाद आता है आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब है अब हम स्टॉक मार्केट में आ गए, जहां पे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या मोर देन 1 ईयर के लिए, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये कैपिटल मार्केट में जाता है। इट रेफर टू होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। इसको कह सकते हैं 1 ईयर से ज्यादा के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें दो देखने के लिए मिलेंगे, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया जाता है तो आईपीओ के थ्रू लेके जाया जाता है और वो प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है। जब भी आपको कंपनी से शेयर खरीदने हैं, आप जब स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो वो आप क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, प्राइमरी मार्केट में नहीं जाते। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए जाते हैं थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाया जाता है कंपनी का, उसके थ्रू शेयर इशू किए जाते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। इसमें स्टॉक मार्केट भी आता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, आप शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं, शेयर्स को आप अलग से खरीदते हैं। एक आपने देखा होगा, एक ऑनलाइन पैनल होता है जहाँ पे आप शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो जो भी ट्रेडिंग होती है वो सब सेकेंडरी मार्केट में होती है। तो सेकेंडरी मार्केट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, प्राइमरी मार्केट तो आपको पता चल गया, सेकेंडरी मार्केट में इसको सेल ऑफ परचेज ऑफ प्रीवियसली इशू ऑफ सिक्योरिटी, जो पहले से इशू की गई थी सिक्योरिटी, यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट दोनों तरह की चीजें की जाती हैं। और इसमें क्या होता है, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें ना एग्जाम में ए बी सी सेट 3 सेटों में आता है और यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं अधिकतर एमसीक्यूज में ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन आना ही आना है श्योर शॉर्ट 2024 के लिए। तो इसमें फंक्शन ऑफ सेबी की बात करता हूँ। 3 तरह के फंक्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक मिलता है रेगुलेटरी फंक्शन, एक मिलता है डेवलपमेंट फंक्शन और एक मिलता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो आपके एबीसी सेट, तीनों सेट में कोई सा भी आ सकता है किसी के पास, थोड़ा ध्यान दें, बहुत ही आसान है। सबसे पहले रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में रहता है सेबी रेगुलेट करता है, कैसे चलाता है, तो रेगुलेट करते समय उनको बात ध्यान रखना है, जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको वो करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना। बेसिकली क्या है, सेबी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। उसके लिए कंपनी ने, जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने अपने 3 फंक्शन बनाए, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और प्रोटेक्टिव। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर और सब ब्रोकर अदर प्लेयर्स, जो भी मार्केट में ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में खरीद फरोख्त करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक्स की, शेयर्स की, वो उसको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। जो ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं या कोई अदर प्लेयर्स है जो इस तरह के काम करते हैं, तो सेबी उनको पहले क्या करती है, अपने यहाँ रजिस्टर कराती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, उनकी क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, पहले सेबी से उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब वो मार्केट में लेके आ सकते हैं इसको। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक बैंकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर्स, बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी। कंपनी की बिड्स भी लगाई जाती है, कितने में शेयर्स खरीदा जाएगा, कितने में ओपन होगा, ये इसमें आ जाता है। तो पहला फंक्शन में आपको 4 ही बातें ध्यान रखनी है। रजिस्ट्रेशन सब ब्रोकर का करना है, ब्रोकर सब ब्रोकर का करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड्स है, वो मार्केट में आने से पहले इन स्कीम्स का आपको मतलब सेबी को बताना होगा। तो सेबी को अगर देखेगा किसी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है तो वो इस स्कीम को लॉन्च करेगा, अदरवाइज पे रोक लगा देगा। फिर वो रेगुलेट करता है स्टॉक बैंकर्स को, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर, बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज और कोई अदर सिक्योरिटी मार्केट है उनको, और रेगुलेट करता है टेक ओवर बिड्स, आप कितने में लगाएंगे। एक शेयर्स को जब इतना इश्यू किया जाता है तो पहले उसकी वैल्यूएशन की जाती है
कि ये मार्केट में इतने का शेयर है या नहीं है, ऐसी कंपनी फालतू पैसा तो नहीं ले रही। फिर आता है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में ट्रेनिंग करता है इंटरमीडिएट सिक्योरिटी मार्केट की, उनको ट्रेनिंग देता है किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में काम करेंगे। फिर कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट, जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता है ताकि आप उसको पूरा पढ़े, समझ के आप इन्वेस्टमेंट करें। कभी आपने पढ़ा होगा, कभी उसमें आते हैं एडवर्टीजमेंट में आते हैं स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क, ऑल डॉक्यूमेंट रीड केयरफुली, आप उनके डॉक्यूमेंट्स के सारे केयरफुली रीड करो। फिर आता है अंडरटेकिंग मेजर्स इन डेवलप कैपिटल मार्केट बाय एडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। और फिर लास्ट आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में आपके ये देखने के लिए मिलते हैं, कंट्रोल करता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम सुना होगा आपने, आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदते, आप अपनी कंपनी की खबर लीक नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है शेयर मार्केट में, स्टॉक में क्या होता है, वेरिएशन आता है। कई कंपनियां करती थी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होती थी, तो उन कंपनियों पे से भी क्या करता है, बैन लगा देता है। आप अपनी कंपनी की शेयरों की क्या कहते हैं, जानबूझ के प्राइस को रैगिंग कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, गिरा रहे हो। आपने कोई गलत न्यूज प्रेडिक्ट की, मार्केट में शेयर्स गिरा दिए अपने भाव, और आपने लोअर रेट पे खरीद लिए उन्हें, तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है उसको बहुत नुकसान होता है। ऐसी न्यूज से आपकी कंपनी के शेयर्स आपने फालतू में भगा दिए, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग में पार्ट आ जाते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को सेबी ने बैन लगा रखा है, ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर द सच प्रैक्टिसेस। जो इस तरह की कंपनीज करती हैं काम, उन पे पेनल्टीज भी लगाई जाती है। फिर आता है अंडरटेकिंग स्टेप फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। उनके लिए समय समय पे कई सारे प्रोटेक्शन की स्कीम सेबी लेके आती रहती है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के तैयारी करती रहती है। कोई भी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि आज की डेट में हमारे देश में छोटे इन्वेस्टर बहुत ज्यादा हैं जिनका बहुत पैसा लगा रहता है, और जब मार्केट क्रैश होती है तो उन बेचारों का पैसा डूब जाता है। तो सेबी इन चीजों पर ध्यान रखती है कि कोई भी गलत तरीके से स्कीम्स ना निकाली जाए। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। तो आप कंपनी जो सेबी है वो साथ के साथ फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट नियम कानून समय समय पे अपडेट करती रहती है। जब भी उसे लगता है कि अगर इन्वेस्टर के साथ कोई खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वो सख्त कानून लेके आती है ताकि कोई फ्यूचर में ऐसी कंपनी दोबारा ना कर सके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर मैं वन शॉट में बोलूँ, तो वन शॉट में आपको ये ध्यान देना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट पे। जो आपको मार्केट होते हैं दो तरह के देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक मिलता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में दो मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और आपको मिलता है सेकेंडरी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट में ये आपके 5 है ना, इनमें 100 श्योर शॉट आपका एक वो जरूर आएगा एमसीक्यू, इनका मैच्योरिटी पीरियड कितने दिन का होता है, ठीक है। और ये जो सेबी के फंक्शंस हैं, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो आपको रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये तीनों पढ़ने हैं, तीनों अलग अलग सेट में देखने के लिए मिलते हैं। और इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में एक और वन शॉट वीडियो दूंगा। और थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो बलोनी सर के नाम से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।